सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धीमी हो, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धीमी हो, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धीमी हो, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धीमी हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। बोलो राम। जप तप करनी जोग सो, भजन समो नहीं को। जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, वेद पाठ याद करो, खूब ज्ञान आ जाए, खूब चर्चा कर लो, दुनिया में आपकी बहुत महिमा होने लगे, लेकिन भजन की बराबरी नहीं कर सकता। और एक भजन करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारे अंदर प्रेम आ जाता है परमात्मा के लिए। वो स्थिति आने के लिए ही भजन किया जाता है। वो स्थिति कब आएगी? वो जब स्थिति आ जाए तो समझो वो भजन के ऊपर पहुंच गया। प्रेम सम सुखराम के नाम भजन नहीं है। तो भाई समझाते हैं, पांडे समझ शिवर हल, पांडे समझ शिवर हल, बिना भजन जुग परले जावे, बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कूप भव माई रे, पांडे समझ शिवर हल साई, पांडे समझ शिवर हल साई। निराकार निराधार सबद को, निराकार निराधार सबद को, खोजो यातन माई रे, पांडे समझ शिवर हल साई रे, पांडे समझ शिवर हल साई। जया मुगत वेद में होती, सुख देव कहो क्यों त्यागा मेरे राम, सुख देव कहो क्यों त्यागा, ताके घरे पुराण 18, ताके घरे पुराण 18, फिर पढ़न की जाग्या, पांडे शिवर हल साई, पांडे शिवर हल। शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सब बताया मेरे राम, पाछे सब बताया। जेया मुगत वेद में होती, जेया मुगत वेद में होती, दत्त पास क्यों आया रे, पांडे समझ शिवर हल साई।
राजपाठ सुख संपत माही जेवो मोख फल पावे मेरे जेवो मोख फल पावे शहर उज्जैनी छोड़ भरत री शहर उज्जैनी छोड़ भरत रे बन रोई क्यों धावे पांडे समझ देवर हल साई रे पांडे समझ देवर हल साई करामा कर तूत सिधाई जेया में हर सूझे मेरा जेया में हर सूझे राम सरीसा को बलवंता राम सरिता को बलवंता वशिष्ठ को क्या बूझे रे पांडे समझ शिवर हल साई पांडे समझ शिवर हल जांजुली ऋषि बहुत तप किया पवन गिगन चढ़ाई मेरे राम पवन गिगन चढ़ाई जया मुगत जोग में होती मुगत जोग में होते तुल पे क्यों चल आया रे पांडे समझ से हल साई रे पांडे समझ से हल साई खट किरिया आचार विचारा जेया में हर पावे मेरे राम जेया में हर पावे व्यास सरीखा को गुण हुआ व्यास सरिता कहो गुण हुआ नारद पे क्यों जावे रे पांडे समझ शिवर हल साई रे पांडे समझ शिवर हल साई त्याग जत कसणी बहु कसिया जेया में पद सूझे मेरे राम जेया में पद सूझे लक्ष्मण सा जग को कुण त्यागी लक्ष्मण जुग में गुण त्यागे तो सीता को क्या बूझे रे पांडे समझ शिवर हल पांडे
समझल साई। जति त्याग किया रे जोगी वेद राज सुख सारा। राम वेद राज सुख सारा। कहे सुख राम सुनो सब कोई। कहे सुख राम सुनो सब कोई। सत सबद है न्यारा रे माटे समझ सिवर साई। रे माने समझ सिमर बिना भजन जुग पर ले जावे। बिना रे भजन जुग पर ले जावे। बड़े खूब माई रे माटे समझ सिवर साई। रे माने समझ सिमर साई। बोल राम। राम जप तप करनी जोग सो भजन समो नहीं को। प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं हो। बोल राम। राम महाराज कहते हैं कि बिना भजन किए हमारे मन को शांति आ नहीं सकती, क्योंकि शांति या दुख या सुख महसूस करने वाला कौन है? कौन शांति महसूस करता है, कौन सुख महसूस करता है, कौन दुख महसूस करता है? मन। कौन करता है? मन। और मन को हम जब तक पकड़ेंगे नहीं, आदमी का मन दुखी हो, उसके सामने आप बहुत बढ़िया बढ़िया खाना ला के रख दो, अच्छा लगेगा उसको। आदमी का मन दुखी हो, बैंड बजाओ, खूब नाच गाना तमाशा करो, अच्छा लगेगा उसको। लेकिन अगर आदमी का मन प्रसन्न है ना, तो दुखों के बीच में बैठ के भी उसको अंदर, जैसे शराबी है, शराबी का मन ना दुख में है ना सुख में, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया है? तो कितना भी बड़ा दुख हो, एक बार मैं वहां बनारस में मणिकर्णिका घाट पे गया। बात की बात बता दूं, ये मेरे पिताजी का दाह संस्कार चल रहा, उसी दिन मुझको पहला झटका लगा था। मेरे जीवन में पहला टर्निंग पॉइंट आया संत बनने की तरफ, जब मैं मुड़ा तो पहला झटका। हमारे पिताजी की लाश जल रही थी। पिताजी हमको बहुत प्यार करते थे, हम भी उनको बहुत ही ज्यादा चाहते थे। और जब वो शरीर छोड़े तो मैं उनके पास था भी नहीं, इसलिए बस मैं पहुंचने ही वाला था, उनका शरीर छूट गया। तो उनका मोह हमारे में नहीं आया, हमारा उनमें नहीं गया, लेकिन हमारे अंदर एक कसक थी। तो जब वहां लाश जल रही थी, तो वो जो वहां जलाने वाले होते हैं, हमसे हमने कहा हमारे पिताजी का पैर ये बाहर को निकल रहा है, थोड़ा अंदर कर दो, क्योंकि ये पैर बाहर निकल रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, पैर नहीं जल रहा है ना। मैंने ऐसा बोला, वो जाके मेरे पिताजी के पैर को जैसे लकड़ी नहीं तोड़ते, ऐसे पैर से खट मार के तोड़ दिया, और तोड़ के वो पैर उनके ऊपर ही रख दिया। ऐसा झटका लगा। इसी दाह संस्कार में एक आदमी पी के आया हुआ था, तो वो हमसे रोने की कोशिश करे, हमको दिखाने के लिए, देखो हम भी दुखी हैं, लेकिन उनको कोई मतलब तो था नहीं ना। तो 2 मिनट के लिए रोने का एक्टिंग करे, बाद में फिर हंसने लगे। क्योंकि वो जो शराबी होता है ना, उसको किसी के दुख और सुख से मतलब नहीं होता। ऐसे ही जो भजन में लीन है ना, जिसको जो भजन में लीन है, वो शराबी जैसा है, उसका कोई मतलब नहीं है, बैरागी है ना। तो महाराज कहते हैं पांडे समझ सिमर हलसाई, विद्वानों को समझा रहे। महाराज क्या मेरा ज्ञान विद्वानों के लिए है, मेरा ज्ञान हंसों के लिए है। मेरा ज्ञान हंसों के लिए है, हंस समझता है इस बात को।
पांडे समझ सिमर हर्ष, बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप बहुमाई, निराकार निराधार शब्द को खोजो यातन माई। हमारा जो आनंद है ना वो हमारे अंदर दबा पड़ा है, वो शब्द जब मिलेगा तो शब्द जैसे दूध में घी छिपा पड़ा है, लेकिन जब तक जामन नहीं डालेंगे वो प्रकट नहीं होगा। अब दूध को खौला के गरमा के ठंडा करके उसे गाना सुनाओ, हरिजन सुनाओ, ढोल बजाओ, मृदंग बजाओ, दही बन जाएगा क्या? दही तो तभी बनेगा जब उसमें जामन डालोगे, चाहे रोते हुए डाल दो चाहे हंसते हुए डाल दो। नहीं, जामन पड़ गया तो वो दूध दही बनेगा ही। और अगर जामन डाला नहीं, बाकी सारा काम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, भाई क्या बिना भजन जुग पर ले जावे। भजन क्या है? जामन है। चाहे आप कुछ भी कर लो, ये जामन जब तक नहीं डालोगे वो दही बनने वाला नहीं है। और वो जामन है भजन। और जामन कहाँ से मिलता है? जामन कहाँ से मिलता है? जामन मिलता है गुरुजी के पास। वो जामन देने का काम गुरुजी करते हैं। अभी वहां लोहारा में सत्संग चल रहा था तो मैंने वहां पे एक भेद खोला था, नौधा भक्ति, सांघ योग भक्ति, अष्टांग योग भक्ति और पराभक्ति। वो जब जिन्होंने सुना होगा उसका आनंद लिया होगा, और नहीं यूट्यूब पे खोल के देख लेना, उस पर तो चलता ही रहता है। तो भाई कहते हैं कि ये जामन कौन देता है? ये गुरु महाराज देते हैं। बिना जामन के दही नहीं जमेगा महाराज। निराधार निराकार शब्द को खोजो यातन माई रे, पांडे समझ सिमर हल। इसलिए ये ज्यादा वेद पाठ पढ़ने में समय मत गवाओ, ज्यादा कीर्तन नाच गाने कूदने में समय मत गवाओ, असली बात करो फटाफट, नहीं तो जिंदगी बीत जाएगी। तब खाली यही चिल्लाएंगे, मैं जन्म जन्म का भटका हूं। अरे क्यों भटक गए? क्या तुम्हें याद नहीं था कि बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता? अपने मन से कोई काम कर सकते हैं क्या? अपने मन से तो किन्नी हम नहीं आ पाए। 3 जगह पूछना, लोहारा में हम 2 दिन से रुके हुए थे। बाहर से आए, रात को जोरा सा इनकी गली में घूमने के बजाय दूसरी गली में घुस गए, पूरी गाड़ी ले गए। अब वहां गली आगे बंद थी, वो लोग बड़े चक्कर पड़ गई, गाड़ी कहाँ जा रही? वो लोग मुंह देखे तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब हमको इधर जाना है परशुराम जी के यहाँ। तो बोले भाई गलत लाइन पकड़ लिया, लोहारा में ही थे, आने के बाद में भी गलत गली पकड़ ली तो गलत जगह चले गए महाराज। अभी ये हजरत बोल रहे थे ना प्रेम जी कि देह ऐसे धूलन रूप के घर गावन काया, किस विद मेला की जियो त्रिभुवन पतरा। उस त्रिभुवन पति से कैसे मिलेंगे महाराज बिना गुरु ज्ञान के? जब गली मोहल्ला में हम घर नहीं खोज पाते हैं तो देह अस्थूल न रूप के घर गांव न काया। उस परमात्मा का कोई रूप नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। जिसका पता ठिकाना है उसको तो खोजने में आजकल परेशानी हो रही। अब बिना पता ठिकाने वाले को कैसे खोज लेंगे बिना गुरु के? तो महाराज समझाते हैं कि निराकार निराकार तन्माई पांडे समझ। ये ज्ञान जो है ज्ञानियों के लिए है, समझदार के लिए। महाराज कहते समझो पहले, बात अगर सही लगे तो मान जाओ, तब बहको मत। हम लोग बड़े जिद्दी होते हैं, हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। जानते तो सब है, मान कैसे जाए? मान जाएंगे तो गड़बड़ होता। एक आदमी बोला कि आज तक मैं किसी से हारा ही नहीं। तो क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि सही में आज तक मैं किसी से हारा ही नहीं? देखिए क्यों भैया, कोई तुमसे बड़ा मिला ही, अरे कभी हारा ही नहीं। क्यों? कि हम किसी की मानते ही नहीं। आप कोई पटक दिया तो क्या तुम्हें पटक दिया कि नहीं? तुम हार गए कि नहीं?
अब जब आदमी मानेगा ही नहीं तो हारेगा कहाँ से? तो कहता है मैं किसी से हारा ही नहीं। क्यों नहीं हारे? मैं किसी की मानता ही नहीं। ये बड़ा खतरनाक स्थिति होती है, आदमी जाने भी नहीं और माने भी। तो महाराज समझाते हैं, आज मना रहे हैं, आज बहुत ध्यान से समझना। ये महादेव जी के यहाँ किन्नी वाला सत्संग जो है ना, ये बड़ा जोरदार है। हाँ, महादेव जी कल तो हमको बोले महाराज मिलवा जुलवा करो। हमने कहा मिलवा जुलवा नहीं, खरी खरी दे देते हैं। हम तो चले जाएंगे, बाद में जिसके समझ में नहीं आएगा तो कहेंगे काशी वाले महाराज का नाम तो सुना था, इतना ज्ञान नहीं, क्यों ऊंचे से निकल गई ना। हम के निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन हमारे ये दासू बाबू बैठे, इन लोगों के तो मनोरंजन हो जाएगा, इनका तो आनंद आ जाए कि हाँ महाराज के पीछे 3 दिन से लगे तो कुछ अच्छी चीज दे के गए। नहीं मैं जया मुगत वेद में होती, अगर वेद पढ़ के मुक्ति हो जाती महाराज, तो सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही जंगल को क्यों चले गए? देखो मजेदार बात यह है कि हम भागवत सुनते और भागवत में ही लिखा हुआ है कि सुखदेव जी महाराज जब पैदा हुए तो जंगल को चले गए। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे, कह रहे बेटा सुन तो सही, बेटा सुन तो सही। सुखदेव जी महाराज बोले मुझे पूरा ज्ञान है गर्भ में ही, मुझे माया मत दिखाओ, तुम्हारी ये वेद पुराण पढ़ने से कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे घर में रह नहीं सकते। क्यों किया ऐसा? ऐसा क्यों किया? 12 साल का बच्चा, और वो ऐसा कह रहा है, ये भागवत में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि रामचरित अपना ही हाँकते रहते। आज हम अपना नहीं हाँकेंगे, रामचरित धर्म हटाओ, एकदम अलग। आज तो सुरगुण भक्ति और नौदा भक्ति का ही अंग निकाल के बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों सुखदेव जी जंगल को चले गए, क्यों सुखदेव जी घर में बैठ के अपना वेद नहीं पढ़े। व्यास जी जैसे उनके पिताजी थे, अपने बाप को ही छोड़ दिया है। साधु संत की तो बात छोड़ो, उनके बाप ही व्यास जी थे। उन्होंने व्यास जी से कह दिया कि अपना आडंबर अपने पास रखो, हमें फंसाओ मत, मैं जन्म जन्म का भटका हूं, बहुत जन्म भटका लिया महाराज, अब नहीं भटकने वाला, अब मुझे ज्ञान आ गया, अब मैं नहीं भटकने वाला। महाराज कहते हैं शंकराचार्य आगली कहता पाछे सब बताया, जे आमुगत वेद में होती तो दत्त पास क्यों आया रे पांडे समझ सिवर रे पांडे समझ तुलज हर साई। बोलो राम। शंकराचार्य महाराज के अंदर सिद्धि आ गई, तो शंकराचार्य महाराज आगे की और पीछे की सब बातें बता देते थे, इतनी बड़ी सिद्धि आ गई। आज के जमाने में ऐसा साधु मिल जाए ना तो दुनिया को ठग के फेंक दे, क्योंकि दुनिया बड़ी पागल है। ये रिद्धि सिद्धि वालों के पीछे तो बहुत तेजी से भागती है, लेकिन ये है कहाँ? रिद्धि देती है माया और सिद्धि देता है ब्रह्म, और माया और ब्रह्म में गया हुआ जीव कभी भी 84 में पार हो ही नहीं सकता, वो उलट पलट के वहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्म से जीव आता है और ब्रह्म जीव को कहीं जाने देता ही नहीं। जैसे आपके 10 बेटे हैं, आपसे कहूं एक दे दो हमें साधु बना दे दोगे? क्या? कोई नहीं देता, जानबूझ के तो कोई नहीं देता, जबरदस्ती कोई घर छोड़ के भाग जाएगा अलग है। जब कोई घर ही छोड़ के भाग जाए जब आदमी, तब भी लोग आदमी प्रयास करते हैं। हमारे गुरु जी को उनके घर वाले बहुत प्रयास करते रहे, आखिर समय तक महाराज जी को भजन नहीं करने, और जाके उनके गुरु जी से लड़ जाए, हमारे बेटे को दे दो, हमें शादी करनी है इसकी, हम घर गृहस्थी बसाएंगे, इतना सुंदर हमारा बेटा तुमने फंसा दिया। और महाराज जी से क्या कहते हैं? तुझसे जो वो नहीं संभलेगा, तू इतना सुंदर है, तुझसे जो वो संभलेगा नहीं, तू भ्रष्ट हो ही जाएगा, इससे बढ़िया तू छोड़ दे पहले से, खुद परेशान। गुरुजी 13 साल की अवस्था में अपना पेशाब का रास्ता काट के फेंक दिया। जब पेशाब का रास्ता काट के फेंक दिया, दुनिया चुप हो गई, बन जा साधु भैया, जाए देखा, ऐसा ऐसा त्याग करके लोग साधु बने। आजकल तो 2 रुपए का त्याग नहीं करते, 2 पैसे का त्याग नहीं करते, साधु बन जाएंगे फट। उनसे कहो एक चीज छोड़ दो,
एक नशा ही छोड़ दो, एक लोभ ही छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ता महाराज। सब साधु बने बने घूम रहे। तो महाराज कहते हैं कि शंकराचार्य के अंदर इतना ही कला थी, आगे पीछे की सब बता देते थे। अगर रिद्धि सिद्धि में ही, करामात में ही अगर मुक्ति होती तो दत्तात्रेय को गुरु क्यों बनाया, क्यों गए दत्तात्रेय के पास, उनसे अष्टांग योग की भक्ति क्यों सीखा? क्या बात, कुछ न कुछ बात तो थी। महाराज कहते हैं संसार में भटको मत, संसार का ज्ञान सुन के भटको मत। अगर प्राइमरी स्कूल का लड़का कोई हाई स्कूल वाले लड़के को ज्ञान दे तो ये कोई समझदारी है क्या? और हाई स्कूल का लड़का प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे से ज्ञान सीखे, ये कोई अच्छी बात है क्या? अरे एक बात तो है, भले ही हम ऊंचे पे पड़ गए, लेकिन ये भी तो ठीक ही बोल रहा है ना। वो अपने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई का बात कर रहा है कि नहीं? एक कुआं के मेढक के पास एक समुद्र का मेढक आ गया, मानसरोवर का मेढक आ गया, मानसरोवर के कूद के फुदकता फुदकता आ गया, कुआं में गिर गया। उसने जाके कुआं के मेढक को कहा, रे तू यहाँ कहाँ बैठा है रे, ये क्या पानी है, तू चल मेरे संग मानसरोवर। तो क्या मानसरोवर क्या होता है? क्योंकि उसने जिंदगी में पूरा अपना जितनी पीढ़ी बीत गई सब कुएं में ही बीती। लोग कहते ना ये कौन सी भक्ति ले आए हैं? मेरे बाप दादा ऐसे करते थे, क्या झूठ बोलते थे? भाई जब कुआं में ही पैदा हुए तो वहीं तो रहेंगे और कहाँ जाए। उसने कहा तू मुझे बेवकूफ मत बना, एक कोई मानसरोवर मानसरोवर कुछ नहीं होता है। कितना होगा मानसरोवर में पानी? एल हाथ फैला दिया कुएं में, मेढक ने कुएं में हाथ फैला के नाप दिया, कह दिया इतना पानी होगा। अब वो मानसरोवर का मेढक बोले मैं क्या समझा कि नहीं नहीं बहुत पानी है। अरे कितना पानी होगा? उसने दूसरा भी हाथ फैला दिया ऐसे, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। नहीं बहुत पानी है। जैसे हम राम से नहीं कोई बताता है ना भजन में बड़ा आनंद है, तो कोई कहे कितना आनंद है, कितना आनंद है। अब वो कितना बताएगा बेचारा। तो मेढक नापने लगा, थोड़ी देर के बाद वो दोनों पैर भी फैला दिए, बस इससे ज्यादा हो नहीं सकता। और लेट गया पूरे कुएं में, बस इससे ज्यादा पानी होगा नहीं समुद्र में, मानसरोवर में। तो बोला नहीं बहुत ज्यादा है, विवश है ना आदमी, क्या बताए। वो स्वाद कौन बताए? महाराज कह रहे घी साव पुष्पंग जलमीन पंथो अवरा कांगेल संतो से जास सुखंग सो जीव जाने यो ब्रह्म सुख कोई संत पिछाड़े। बोलो राम। महाराज कहते हैं घी का स्वाद खा के कोई बता सकता है क्या? फूल की सुगंधी सूंघ के और बताओ कैसा लग रहा है, बता सकता है क्या? जल के अंदर मच्छी भाग रही है, उसका कोई रास्ता दिखता है क्या? पक्षी आकाश में उड़ता है, कोई रास्ता बना है क्या? ऐसे ही केवल ज्ञान, जो भजन का जो आनंद है, भजन का जो सुख है, वो क्या बताए, करके ही देखना पड़ेगा। तो मेढक ने कहा भाई है तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैं बता नहीं सकता। तो क्या बोला कुआं का मेढक? क्या बोला कि हाथ फैलाया पैर फैलाया, फैलाया सब गात, गात माने शरीर, हाथ फैलाया पैर फैलाया, फैलाया सब गात, और मान सरोवर नहीं रे भैया कहन सुनन की बात। सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्या जाने है? अब जो तैरेगा वो जानेगा, जो खाएगा वो समझेगा। तो महाराज कहते हैं कि राजपाट सुख संपत माही, जे वो मोख फल पावे मेरे राम, जे वो मोख फल पावे। तो सैर उजैनी छोड़ भरत रे, शहर उजैनी छोड़ भरत रे, बन रोई क्यों धावे रे पांडे समझ
मरहल साईं रे पांडे समाज सुमरहल साईं। बोलो राम। राम। महाराज कहते हैं अगर ज्ञानी हो तो ज्ञानियों को ज्ञान देते हैं, और ज्ञानी को ज्ञान देना भी चाहिए। अज्ञानी को ज्ञान देने से फायदा ही क्या होगा? मूर्ख आदमी को ज्ञान दे दो ना तो बड़ा घातक हो जाता है। मूर्ख आदमी को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जो आदमी मूर्ख ही है उसको क्या मूर्ख बनाओगे? जो मूर्ख आदमी होता है ना वो बहुत चतुर होता है। एक आदमी गांव का गया शहर, और शहर गया तो जाने लगा तो उसके पड़ोसी ने कहा तुम शहर जा रहे हो, यहाँ ये शहर वाले ना बड़े ठग होते हैं, तुम भोले भाले जी हो, तुमको ठग लेंगे। भैया काहे को ठग लेंगे? अरे वहां कोई चीज लो ना तो डबल दाम बताते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब मैं समझ गया, अब चिंता ही मत कर। ज्ञान आ गया ना, बेवकूफ आदमी को ज्ञान दे दिया। अब वो गया दुकान पे, बोले भाई साहब हमको एक छतरी देना, समझ ना, अम्ब्रेला छाता। भाई साहब हमको एक छाता देना, एक अम्ब्रेला देना। तो उसने दिया एल। कितने का है भाई साहब? 32 रुपए का। समझ गया, बेवकूफ बना रहा है, डबल बताया होगा। अकल दिया था ना गांव वाले ने? तो मैं नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्यों भाई? 32 रुपए का आता है, सवेरे सवेरे तो ग्राहक आया है, मैंने कोई फायदा नहीं लिया, 32 रुपए सीधा बता रहा हूं। अभी नहीं नहीं क्यों कर रहा है? तो सोचा ग्राहक आया है तो जाने नहीं दो, पहला ग्राहक चला गया तो मैंने नहीं नहीं 16 रुपए में दो तो ले लूंगा। डबल मांगा होगा ना, हमको बेवकूफ बनाएगा तुम? हमको बेवकूफ बनाएगा? मुझे सब पता है, शहर वाले डबल मांगते हैं कि 16 रुपए में दे दे तो ले लूंगा। तो सोचा सवेरे सवेरे का ग्राहक है, फालतू में चला जाएगा, एक छाते में घाटा ही से दे दो ना। ले भाई ले, तू 16 में ही ले जाए। नहीं, अरे अब क्यों नहीं? 16 में, अब 16 में तो दे रहा हूं, फिर क्या बात है? नहीं नहीं, अरे अब नहीं क्यों यार? 32 का छाता है, तुम्हें 16 में दे रहा हूं, अभी नहीं नहीं कर रहा है। बोला 8 रुपए में दो तो ले जाओ। तो समझ गया ना कि डबल है, हमको बेवकूफ बना रहा है। तो मुझे सब पता है। अब कहां समझेगा बेचारा? वो दुकानदार में गुस्सा, उसने कहा एक काम कर, ये छाता तू फ्री में ले जा। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ये भगवान अब क्या नहीं, 32 रुपए का छाता तुझे फ्री में दे रहा हूं, फिर भी नहीं ले रहा है, क्यों? तो बोला 2 छाता दे तो ले जाओ, मतलब फ्री में भी 2 दे। भाई तो मूर्ख आदमी को आप कभी ज्ञान सिखा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी। भाई कहते चाहे कितना दो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान नहीं लागे, ज्ञान नहीं लागे, मूर्ख का ध्यान नहीं लागे। चाहे कितना दो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान नहीं लागे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ज्ञानी, महाराज जी हर बात का मैं ज्ञानियों को देता हूं, मेरा ज्ञान ज्ञानियों के लिए नहीं? तो महाराज कहते हैं राजपाट सुख संपत्ति माही, जे मोख फल पावे। कितने लोग भक्ति करते हैं कि धन दौलत मिल जाए। कुछ लोग कहते भी हैं जब से गुरुजी आए हमारे घर, हमारे एक पहले साइकिल नहीं था, अब तो कार पे चलता हूं। तो ये तो गुरुजी ने गड़बड़ कर दिया है। आपको फंसा रहे कि निकाल रहे, जितना ज्यादा धन आएगा उतना ही फंसते चले जाएंगे। लेकिन ज्ञानी के पास धन जरूर आना चाहिए। ज्ञानी के पास धन आएगा तो क्या करेगा? वो सबको जुटाएगा, भैया आओ। क्यों? अब रोज रोज कोई काशी से बुला नहीं सकता ना महाराज को। तो क्या है कि एक ने बुलाया तो 10 ने उसका फायदा उठा लिया। इसलिए भगवान धन खूब दे, लेकिन किसको दे? जो धर्म पे खर्च करता हो उसको। जो धर्म पे खर्च करता हो उसको जरूर देना चाहिए। परमात्मा खूब धन दे। और जो अपना, कुछ लोग तो परिवार का पोषण करने में लग जाते हैं, नहीं ये गलत है। धन दिया तो धर्म कमाओ उससे। विजय आ जाए इधर, अब के उठा ले।
घाटन जी बोलो राम। राजपाट सुख संपत्ति माई जो मोग फल पावे, तो शहर उज्जैनी छोड़ भरथरी बन रोही क्यों धावे। बड़े बड़े राजा और महाराजा राजपाट छोड़ के इब्राहिम अधम, कल कथा सुनाई दी ना, दासी की बात लगी तो राजा इब्राहिम अधम बलक बुखारी का राजा 1600 रानियां छोड़ के 18 लाख घोड़ों का त्याग करके, इतना धन संपत्ति का त्याग करके साधु बन गया। आज के लोग साधु बनते ही हैं धन कमाने के लिए। कितना उल्टा काम है, लोग धन छोड़ के साधु बनते थे, आज धन के लिए साधु बनते हैं। कमाल है। कौन दिलाएगा मोक्ष और कौन दिलाएगा ज्ञान, ये तो सोचने वाली बात है। कुछ लोग तो आखिरी समय तक तो नौकरी करे, कल रिटायर होना है आज तक नौकरी करे, कल सवेरे रिटायर होते ही साधु बन गए। कहां से इतना ज्ञान आ गया? जब अभी तक तो नौकरी में ही लगे हुए थे, कभी ध्यान किया नहीं, कभी सत्संग में गए नहीं, और गए भी तो खाली पेट भराई करी, घूम फिर के भाग गया। कभी संतों की सेवा करी नहीं, संतों के संग रहे नहीं, आखिरी समय तक तो नौकरी करते रहे। आज शाम को रिटायर हुए, कल सवेरे अब तो हम बाबा बन गए, और दुनिया उनको मानने भी लगती है। बड़े मजे की बात तो ये, अरे भाई आगे वैभव आ गया तो कल से इंतजार कर आएंगे। 14 साल पहले किन्नी आया था, तब मैंने इसको छोटा सा था, इसको गुरुमन दिया, छोटा सा। रात को 11 बजे पैर पकड़ लिया, बिना गुरु बनाए जाने नहीं दूंगा। हमने कहा तो बड़ा टेढ़ा लड़का है। लोग धन दौलत राजपाट छोड़ के साधु बनते थे, राजा और महाराजा साधु बनते थे। और आजकल लिखा है तुलसीदास जी ने कि नार मुई घर संपत नासी, और मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। साधु होना ठीक बात है, साधु सब है, जो साधना करता है वो साधु है। लेकिन संत बन जाना, संत सृष्टि लिखना, सबके नाम के आगे संत श्री, ये गलत है। ये बहुत ही गलत बात है, गलत ही नहीं, बहुत ही गलत है। साधु लिख सकते हैं किसी के भी सामने, साधु लिखिए, क्योंकि जो साधना करे वो साधु, जो चोरी करे वो चोर, सीधी बात है। एक बार शाहपुरा के आचार्य जी हमारे संग नौका विहार कर रहे थे काशी में, तो महाराज को कहीं से फोन आया, तो महाराज फोन उठा के बोले हेलो मैं रामदयाल बोल रहा हूं। तो उधर से पूछा किसी ने कौन, तो बोले साधु रामदयाल बोल रहा हूं, आचार्य। और यहाँ कोई अकल नहीं, कोई गुण नहीं, कोई संत नहीं लिखो तो हम तुम्हारे घर आएंगे ही नहीं। पहले मैं संत लिखो तो आएंगे। ये क्या ज्ञान देंगे? महाराज कहते हैं शहर उज्जैनी छोड़ भरथरी बन रोही क्यों धावे। अगर धन दौलत से ही ज्ञान आना होता तो ये इब्राहिम अधम अफगानिस्तान का बादशाह काशी आके कबीर साहब से गुरु मंत्र क्यों लेता। भरथरी उज्जैन नगर जिस दिन छोड़ा उस दिन उज्जैन के नगरी की तरफ पैर नहीं करके सोया, नहीं गए, नहीं उज्जैन छोड़ा तो चले गए। गोपीचंद महाराज, गोपीचंद जब राजपाट करने जा रहे थे, उनकी मां ने उनको आज्ञा दे दिया, सुन मात कहे गोपीचंदा, तू तज माया का फंदा। सुन मात कहे गोपीचंदा, तू तज माया का फंदा। मीठे माखी ललचानी, मीठे माखी ललचानी। मीठे संग जीव गमानी, मीठे संग जीव गमानी। जैसे दीपक जले पतंगा, ऐसे नर माया के संगा। जैसे दीपक जले पतंगा, ऐसे नर माया के संगा। सुन मात कहे गोपीचंदा, तू तज माया
का फंदा सुन मात कहे गोपी चंदा तू तज माया का फंदा असुरापत रावण होई असुरापत रावण हो जग भय मानत सब कोई जग भय मानत सब कोई पुता हो भी गया रानी इस कल में नहीं ठहरानी पुता हो भी गर्दन रानी इस कली में नहीं ठहरानी सुन मात कहे गोपी चंदा तो तज माया का फंदा सुन मात कहे गोपी चंदा तो तज माया का फंदा तेरी माता बंगाल का राजा तेरे पिता बंगाल का राजा जब निस दिन नौबत बाजा जब निस दिन नौबत बाजा पुता वो भी गया बिलाई इस कली में नहीं ठहराई पुता वो भी गया बिनाय ऐसे काल सब जग खाई सुन मात गए गोपी चंदा तू तज माया का फंदा तेरी मात बचन सत भाखे तेरी मात बचन सत भागे सुत अमर करे कर राखे सुत अमर करे कर राखे क्यों कहे कबीर दिन माता सुत राखिया 84 में जाता यूं कहे कबीर दिन माता सुत राखिया 84 में जाता सुन मात कहे गोपी चंदा तू तज तज माया का फंदा बोलो राम राम ऐसे माँ बाप को धन्य है जो अपने बच्चों को भजन से लगाते हैं। आजकल के माँ बाप खुद भी पबजी खेलते हैं और बच्चों से भी खिलवाते हैं। बच्चा कोन्ना में मोबाइल लेके बैठा है, बाप इधर कोन्ना में मोबाइल लेके बैठा। पहले के जमाने में एक बड़ी भारी लतीफा की बात आती कि बीरबल अकबर से कहते हैं कि दो भाइयां एक जगह चुप बैठी। अकबर ने कहा इनको इनाम दो। ये बहुत बड़ा झूठ है, दो भाइयां एक जगह चुप नहीं बैठ सकती। लेकिन एक दिन मैंने अपने काशी वाले आश्रम के छत से दूसरे छत पे देखा, दो भाइयां बैठी थी और दोनों बिल्कुल ही चुप थी, एकदम बात नहीं करती, दोनों बैठी थी। हमें ऐसे कैसे हो सकता है, बीरबल का झूठ बोलने का? उनको इनाम मिला था, कैसे मिल गया? देखा तो दोनों मोबाइल देख रही थी, वो इधर मुंह करके वो इधर मुंह करके। ये मोबाइल भाई बहुत बड़ी चीज। तो आजकल के माँ बाप बच्चों से कहते बेटा तू मोबाइल ले ले, हमको डिस्टर्ब मत कर। अब वो बच्चा भी समझता है तो कहता है कि हाँ पापा तुम हमें डिस्टर्ब मत कर। ऐसे माँ बाप को धन्य है जो अपने बच्चों को भजन से लगाते हैं। अभी घाटन जी में सत्संग किया तो वहां एक जोड़ा खाली गुरु मंत्र लिया, बाकी सब बच्चे बच्चियों ने लिया, छोटे छोटे। करामात करतूत सिधाई जेया में हरि सूझे, राम सरीसा को बलवंता, राम सरीसा को बलवंता, वशिष्ठ को क्या बूझे, पांडे
समझ सिवर हल साई पांडे समझ सिवर हल। महाराज समझाते हैं कि करामात करतूत से अगर मुक्ति होती, मोक्ष होता, तो राम जी से बड़ा कोई बलवंत नहीं, तो कोई करामाती नहीं। उन्होंने वशिष्ठ मुनि को गुरु क्यों बनाया और वशिष्ठ मुनि के पास जाके उन्होंने कौन सा ज्ञान पूछा? जाजुल ऋषि बहुत तप किया, पवन गिगन चढ़ाया, मेरे राम पवन गिगन चढ़ाया। जे आमुगत जोग में होती, तुल पे क्यों चल आया, पांडे समझ सिवर हल साई। जाजुली ऋषि ने बहुत बड़ा तप किया, कई सिद्धियां आ गई उनके अंदर। इतनी बड़ी सिद्धि थी कि जब क्रोध में उस पक्षी को देखा तो दोनों पक्षी का जोड़ा भस्म हो गया। अहंकार आ गया कि मेरे अंदर तप बहुत है, क्योंकि वो पक्षी तुलाधार 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 कह रहे थे। उनको गुस्सा इस बात पे आई कि मैं इतना बड़ा तपस्वी, मेरा नाम नहीं लेता, तुलाधार कौन है? पक्षियों को भस्म करने के बाद जाजुली ऋषि काशी आए, तुलाधार को देखा तो अपने दुकान में बैठ के वो किराना का सामान तौल रहे थे। जाजुली ऋषि ने कहा, ओ महाराज, मैं आपसे मिलने आया हूं। तुलाधार बोले, महाराज आप संत हो, आप थोड़ा विश्राम करो, मैं अपने ग्राहकों को निपटा के आता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। जाजुली ऋषि बोले, तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं? तुलाधार बोले, जानता हूं महाराज, लेकिन मैं भी पक्षी नहीं हूं। अब जाजुली ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो घटना जंगल में घटी और हमारे और पक्षी के बीच में घटी, वो इनको यहां बैठे कैसे पता चल गया? क्योंकि उनके अंदर भजन करने से अवध ज्ञान आ गया था। राणा अवध ज्ञान प्रकाशे, जान लिवी राजन की आसे। तुलाधार को जाजुली ऋषि ने गुरु बना लिया। भाई कहते हैं, तो जोया मुगत जोग में होती, तो तुल पे क्यों चलाया, खट क्रिया आचार विचारा, जेया में हरि पावे। व्यास सरीखा को कुण हुआ, नारद पे क्यों जावे, पांडे समझ सिवर हल साई। भाई कहते हैं कि व्यास जी से बड़ा कोई आचार और विचार रखने वाला ज्ञानी नहीं था, लेकिन व्यास जी ने भी नारद जी को गुरु क्यों बनाया, क्यों भेद पूछा? 17 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद लिखने के बाद में भी व्यास जी बोले नारद जी से कि मेरे मन को चैन नहीं, शांति नहीं, ऐसा क्यों है? नारद जी ने कहा, आपने नाम की महिमा गाई ही नहीं। जब 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण नाम की महिमा लिखी, तब उनको शांति आई। त्याग जत सत कसणी बहु कसिया, जेया में पद सूझे। लक्ष्मण सा जग को पुण्य त्यागी, सीता को क्या बूझे। लक्ष्मण से बड़ा कोई जति और सती कोई नहीं था, त्यागी कोई नहीं था। जत सत त्याग सब कुछ लक्ष्मण जी के अंदर था। 14 वर्ष तक उन्होंने भगवान राम का जूठन प्रसाद खाया, भोजन नहीं किया, नींद नहीं ली, लेकिन फिर भी उन्होंने माता सीता को जाके गुरु बनाया। क्यों बनाया? इतना बड़ा जति सती त्यागी तपस्वी होने के बाद में भी लक्ष्मण को गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्यों सीता को गुरु बनाया? तो महाराज समझाते हैं कि जत त्याग क्रिया हर जोगी, वेद राज सुख सारा। कह सुख राम सुनो सब काई, सत्य शब्द है न्यारा। पांडे समझ सिवर हल साई। सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि जत सत त्याग तप और क्रिया, ये सब हद बेहद की भक्ति है। आनंद पद में ले जाने वाले सत शब्द की भक्ति वो गुरु देता है, सदगुरु देता है। और जिस गुरु के अंदर सत शब्द होगा वही देगा, क्योंकि सत तो होता है शिष्य के अंदर और शब्द गुरु देता है।
जब शब्द और सत का मिलन होता है तब सत शब्द जागता है। इसलिए महाराज कहते हैं, पांडे समझ सिंवर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माई, पांडे समझ सिंवर हल साई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञानी विद्वानों को समझाते हैं कि पहले समझो और भजन से लगो। जप तप करनी जोग सु, भजन समूह नहीं कोय, प्रेम सम सुख राम कहें, नाम भजन नहीं हो। दाता श्री दरियाव जी महाराज ने दिल्ली हो, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राम।